मेरी बात सुनो, हम अपनी मर्जी से आए हैं। हम अपनी मर्जी से आए हैं और इंशाल्लाह मर्जी से ही आए हैं और इसको जैन किया है, इसके साथ निभाएंगे साथ। तो इलेक्शन था जब हम तरीके इंसाफ में गए थे, उसमें जितना भी अफोर्ड किया था शोएब शाह को डी सीट करने के लिए, वो हमने अपनी ज़ात किया था। किसी सारे के बगैर हमने उसको डी सीट किया था। लेकिन उस वक्त हमारे साथ जो ज्यादती हुई है वो हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते जनाब। इस तरह की ना हो इंशाल्लाह। हम तो सारी ज़िंदगी जो है ना किसी को साथ लेकर, मियाँ शहद हुसैन है, ये पहले मेहदी हसन के साथ थे। उधर उस हल्के में जो है हमारे पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। हमने जिस तरह भी करके, उस वक्त 2 MNA के 2 हल्के थे। शौक नहीं है पार्टियां बदलने का, हमें ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों में भेजा गया था। हमारा ना नज़रिया है, जिस जगह पर खड़े हैं ना, इंशाल्लाह जिसका साथ दिया है उसको दिल जान से दिया है। जरा हमारी इस तरह की ना सोच है, ना आइंदा सोच है, ना पहले सोच थी। तो जो भी हुआ है हमारे साथ हादसा हुआ है और इंशाल्लाह हम जिस जगह पर खड़े हैं, हमारी तरफ से जो है ना 101% कभी भी वायलेशन नहीं होगी। लेकिन हमारे ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हम पहले भी रहे हैं और हम दोबारा अपनी जमात में वापस आए हैं। मैं अल्लाह से दुआ भी करूंगा और अपनी ज़िले की क़यादत के यहाँ पे होते हुए ये बात भी करूंगा कि हमें दोनों साइडों से एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे के ऊपर ये जो ट्रस्ट का एक फैक्टर है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी इज्जत जिल्लत ये मेरे मौला के पास है और एक दूसरे के साथ हम नेक नीति और साफ दिली के साथ चलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक किसी में बरकत और रहमत डालेगा और हमारी जमात और हमारे ग्रुप को इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जैसे मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई मियाँ आज़म ने बताया है कि ये हमारी पुरानी जमात है, हम सिर्फ अपनी पुरानी जमात में वापस आए हैं। और मैं जो हमारे दोस्त अहबाब और पूरी फैमिली मियाँ मोहम्मद यार खान भट्टी और जितने हमारे पार्टी के मेंबरान हैं जो साथ आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो हमारे साथ नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम ये बस बताना चाहते हैं अपनी जमात को कि हम इंशाल्लाह यकजा हो के सब नून लीग में शामिल हुए हैं और नून लीग को इसकी फलाह के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हम हर वक्त हाजिर होंगे। थैंक यू। वो लोग ये कहते हैं जी कि मियाँ अफजल हुसैन ग्रुप और बुरेश दारा ग्रुप, लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी किसी मौके पे हमने अपने आप को कोई ग्रुप कहा हो। हमने हमेशा कहा कि मुस्लिम लीग नून। जब ये हल्का बना है तो आपको याद होगा कि मेहदी हसन साहब का बयान आया, नारा साहबान का बयान आया, लेकिन जो मेरी तरफ से बयान गया वो मुस्लिम लीग नून का बयान था। सो मेरी एक ही मियाँ साहब से गुजारिश है कि जो दौर आजकल है, हमें पार्टियों को मजबूत करना है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक भी हमारे देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज में धड़े मजबूत हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम एक जमहूरी तरीके से चलें और वक्त आता जाता रहता है, हालात बदलते हैं। जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन्होंने इलेक्शन पे खड़े होना होता है। जब एक जगह से टिकट नहीं मिलती तो दूसरी जगह से खड़े हो जाते हैं। ये कमिटमेंट उसी सूरत आती है जब आपके अंदर एक नजरिया हो, आपको पता हो कि इस वक्त कौन सी जमात बेहतर है। मुझे लगता है कि हर जी शऊर शख्स जो है ना, बगैर किसी प्रेशर के, होगा प्रेशर भी इदारों का, लेकिन जो कुछ 9 आजम को और तमाम इनके साथ जो लोग आए हैं उनको मुस्लिम लीग नून में एक दफ़ा वापस खुशामदीद कहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जमातें जो है ना, सियासत जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। बहरहाल एक मैं वादा लेना चाहती हूँ मियाँ इंतसार साहब से कि जो जिन सानहात का जिक्र इन्होंने किया अब ये दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम इतनी दफ़ा ये सुन चुके हैं। और जाहिर है मैं ये समझती हूँ कि उस वक़्त ये जो फैसला हुआ वो जिन हालात में हुआ और जिस तरह हुआ उसका वक़्त गवाह है, तारीख गवाह है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि उस वक़्त शोएब शाह साहब को डी सीट इन्होंने कराया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो इनको नहीं मिली। बाकी ये है कि देखें,
जो एक नज़रिया है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी